तो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बिल्कुल ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। जनरली जो ये रिएक्शन है ये किसके द्वारा शो की जाती है हम देख लेते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा शो की जाती है। अब इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या क्या है ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन होती है इसके अंदर हम रिएजेंट कौन सा लेते हैं भाई, कंसंट्रेटेड NaOH यानी कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड वन इज, इसके अंदर हम 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन के ले सकते हैं। आप 2 मोल कीटोन के ले सकते हैं या फिर 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए भी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी उनके अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट था। अपोजिट कैसे था, उनके अंदर ये कंडीशन थी कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन है इनके अंदर ये मस्ट कंडीशन है कि हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एब्सेंट होना चाहिए। थर्ड वन इज, ये रिएक्शन है जो हमारे कैनिजारो रिएक्शन है ये हमारे पास ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक ही रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट ये है कि जो हमने 2 मोल एल्डिहाइड या कीटोन के लिए थे उसमें से 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मोल का हमारे पास रिडक्शन होगा। वो देख लेते हैं कैसे होगा और बाद में हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ले लेता हूं इसका जो फर्स्ट मोल है, जो इसका फर्स्ट मोल है वो ये रहा, मैं ले लेता हूं एल्डिहाइड। और सेकंड हमारे पास है, ये सेकंड मोल है, ये भी मैंने क्या किसका ले लिया भाई, एल्डिहाइड का ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, पहला स्टेप में क्या होगा भाई, इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसका करते हैं भाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा आप सभी को पता है, जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एसिडिक ग्रुप बन जाता है, यानी कि वो एक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये मेरे पास क्या था, मिथेनॉल था, अगर ये मेरे पास मिथेनॉल था तो ये मिथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो भाई इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मिथेनोइक एसिड के अंदर। अब क्या होगा, हमारे पास जो रिएजेंट है वो क्या था भाई, Na पॉजिटिव और हमारे पास OH नेगेटिव था। अब क्या होगा, जो हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है Na इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे हमारे पास सोडियम का साल्ट बन जाएगा, O नेगेटिव और यहाँ पे हमारे पास Na पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गया, ये तो था हमारा पहला, जो हमने पहला मोल लिया था उसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया था। सेकंड का क्या करेंगे भाई, इसका हमने क्या करना है भाई, रिडक्शन करना है, ठीक है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका हम करते हैं भाई रिडक्शन। देख लेते हैं क्या बनेगा। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि हमारे पास मिथेनॉल है, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो वो हमेशा अल्कोहल के किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा मिथेनॉल था ये मिथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखो भाई ये अल्कोहलिक ग्रुप आ गया। तो सेकंड मोल का हमने क्या किया, जो सेकंड मोल था उसके हमने क्या किया भाई, रिडक्शन किया। जो फर्स्ट मोल था उसका क्या किया भाई, हमने ऑक्सीडेशन किया। तो ये तो हमारे पास क्या थी, कैनिजारो रिएक्शन थी। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे, ठीक है। देखो भाई अब हम करेंगे मैकेनिज्म। अब हम क्या करेंगे भाई, मैकेनिज्म करेंगे कैनिजारो रिएक्शन का, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या था, इसका जो रिएजेंट था वो क्या था भाई, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव था, ठीक है। ये था, आप इन्हें अलग अलग कर लो, ठीक है, अलग अलग कर दिए ये। अब सबसे पहले क्या होगा, मैंने पहला मोल ले लिया, इसका मिथेनॉल का मोल ले लिया, पहला मोल। आप यहां पर कीटोन भी ले सकते हैं, बस यहां पर हाइड्रोजन हटाकर CH3 आ जाएगा। अब यहां पर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर से OH नेगेटिव आएगा यहां पर, ठीक है। अब हमको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर से किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की है। तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयन है वो यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारा जो क्या बनेगा आगे प्रोडक्ट। देखो भाई ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिए थे। तो जो OH है ये यहाँ पर आकर जुड़ गया और ये हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमारे पास आएगा सेकंड मोल, ये मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, नीचे। अब आएगा हमारे पास सेकंड मोल।
ये भी क्या है, मैंने क्या ले लिया भाई, ये भी क्या लिया मैंने, एल्डिहाइड ही लिया है। अब हम सबको पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ड्यू टू किसके अंदर मतलब इनके अंदर क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन से, इसके लिए इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है वो हाईली अनस्टेबल हो गया है, तो वापस क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मतलब अपने ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लिए थे वापस ये डोनेट कर देगा इस बॉन्ड को। और इस कार्बन के क्या हो गए, इस कार्बन के पास ज्यादा बॉन्ड हो गए, क्योंकि देखो 5 बॉन्ड हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये आ गए। अब कार्बन क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देगा, और वो हाइड्रोजन कहां पर चला जाएगा, इसके पास, इसके पास, ठीक है। अब क्या होगा, देखो क्या बनेगा अब, देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया एक, तो क्या बन गया, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि एसिडिक ग्रुप है ना। ये क्या है भाई हमारे पास मिथेनोइक एसिड, में लिख देता हूं। और दूसरा हमारे पास देखो, अब तक तो हमारा क्या आया हुआ था, OH नेगेटिव आयन आया था, ये भी तो हमारा रहेगा। अगर ये रह गया तो हमारे पास ये भी जुड़ेगा इसके साथ, सेकंड मोल के साथ। ये हमारा बन गया सोडियम साल्ट ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। लेकिन पता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, जो हमारा सोडियम साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ मिथेनॉल, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। कौन कौन एक्सचेंज हो जाएंगे, देखो ये हाइड्रोजन और ये Na पॉजिटिव आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि कार्बन के 3 बॉन्ड थे, अब होंगे 4। ये हमारे पास एल्कोहल बन गया, और प्लस में सोडियम साल्ट ऑफ मिथेनोइक एसिड बन गया, और ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये था भाई हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर करते हैं हम क्रोज्ड कैनिजारो रिएक्शन। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है भाई, देखो हम क्या कर रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो हमारे हम ये 2 मोल लेंगे एल्डिहाइड ये कीटोन के, ये सेम होंगे भाई, ठीक है, सेम होंगे। और जब हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन करेंगे उसके अंदर जो ये 2 मोल होंगे ये डिफरेंट होंगे, ठीक है, ये आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है।